जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से अमेरिकी बोइंग द्वारा अपने F-15 को लेके भी इंडियन MMRCA के लिए तैयारी कर लिया गया है। अमेरिका के बोइंग कंपनी को F-15 इंडिया को एक्सपोर्ट करने का परमिशन मिलने के बाद अब FA-18 सुपर हॉर्नेट को लेके भी बोइंग कंपनी द्वारा एग्रेसिवली आगे बढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के पहले हिस्से में आप लोगों को इंडियन MMRCA टेंडर को जीतने के लिए बोइंग कंपनी द्वारा अपने दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके किस तरीके से एग्रेसिवली आगे बढ़ा जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में राफेल एयरक्राफ्टों को लेके हाल ही में आए एक अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से बोइंग कंपनी को F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडिया को ऑफर करने के लिए परमिशन दे दिया गया है। बोइंग कंपनी को इतना बड़ा परमिशन मिलने के बाद एक तरफ जहां पे MMRCA टेंडर में बोइंग कंपनी को बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में बढ़ोतरी मिला है, तो वहीं पे अब इंडियन नेवी के 36 एयरक्राफ्टों के टेंडर को भी अपने कब्जे में करने के लिए बोइंग कंपनी द्वारा तैयारी कर लिया गया है। हाल ही में खबर मिला है कि बोइंग के द्वारा FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को लेके काफी एग्रेसिवली आगे बढ़ा जा रहा है, ताकि इंडियन नेवी के मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को बोइंग कंपनी हासिल कर पाए। दोस्तों, इससे एक तरीके से अब ऐसा लगने लगा कि बोइंग इंडियन एयरफोर्स के लिए F-15EX और इंडियन नेवी के लिए FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को लेके तैयारी कर रहा है। एरो इंडिया 2021 में इसका झलक भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बोइंग द्वारा एरो इंडिया 2021 में अपने F-15 और FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को डिस्प्ले किया जाएगा, जबकि पिछले साल ही कंपनी की तरफ से जानकारी दिया गया था कि इंडियन नेवी के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को हासिल करने के लिए कंपनी अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई भी कर रहा है, ताकि इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से ये ऑपरेट हो सके। इसके लिए बोइंग द्वारा एक शोरवेस स्की जंप फैसिलिटी का भी निर्माण किया गया है और अपने एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई करके यहाँ पे ट्रायल भी किया जा रहा है। जबकि कंपनी खाली फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडिया को ऑफर करने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इंडिया में एक इकोसिस्टम और मेक इन इंडिया के तहत बोइंग के विस्तार का काम भी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, बोइंग कंपनी द्वारा मेक इन इंडिया के लिए इंडिया में स्थित कई सारे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के साथ बातचीत भी किया जा रहा है, ताकि अपने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इंडिया में उन्नत किया जा सके। इवन दोस्तों, MMRCA टेंडर में भी यही क्लॉज को शामिल किया गया है कि इन एयरक्राफ्टों को इंडिया में ही मेक इन इंडिया के अंडर में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। बोइंग द्वारा ऑलरेडी इंडिया में अपने एयरक्राफ्टों के कई सारे पार्ट्स का निर्माण किया जा रहा है, इसीलिए बोइंग की तरफ से अभी से ही मेक इन इंडिया क्लॉज को लेके काफी पॉजिटिवली आगे बढ़ा जा रहा है। जबकि हाल ही में बोइंग द्वारा यह भी घोषणा किया गया है कि बीते 5 सालों में बोइंग भारत के अंदर अपने ग्रोथ को करीबन 4 गुना कर चुका है। कंपनी के मुताबिक 2012 में जहां पे बोइंग का खाली इंडिया में मार्केट $100 मिलियन का था, वहीं पे 2015 तक ये 2.5% बढ़ के $250 मिलियन तक पहुंच गया था। जबकि पिछले साल मतलब 2020 में बोइंग द्वारा भारत में करीबन $1 बिलियन का बिजनेस किया गया। मिलिट्री एविएशन के अलावा बोइंग अपने सिविल एविएशन के सेक्टर को भी इंडिया में उन्नत करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्टों के तहत इंडिया में कई सारे नए एयरपोर्ट और कई सारे क्षेत्र को हवाई मार्ग से जोड़ना है और बोइंग इसे अपने कंपनी के लिए एक पॉजिटिव रूप में देख रहा है। संभावित बोइंग सिविल एविएशन सेक्टर में भी भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयारी कर रहा है, जबकि हाल ही के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा मिलिट्री एविएशन को लेके है। और दोस्तों, इस तरीके से एग्रेसिवली जब बोइंग द्वारा आगे बढ़ा जा रहा है, तो इसे अब राफेल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि राफेल एयरक्राफ्टों को ही अब तक MMRCA टेंडर में सबसे मजबूत तरीन एयरक्राफ्ट माना जा रहा था। जबकि दूसरी तरफ जब नेवी द्वारा ये घोषणा किया गया कि नेवी अपने 36 फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत को पूरा करने के लिए एयरफोर्स के साथ अपने टेंडर को कंबाइन करना चाहता है, तब से ही FA-18 सुपर हॉर्नेट का संभावनाएं बढ़ गया था। पर दोस्तों, F-15 के क्लियरेंस मिलने के बाद राफेल को चुनौती का सामना जहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ के करना पड़ रहा है, वही पे खबर यह भी है कि डेसॉल्ट एविएशन के द्वारा इस टेंडर को हासिल करने के लिए राफेल के उन्नत संस्करण के ऑफर करने का भी संभावनाएं है। पर दोस्तों, इस ऑफर से पहले ही हाल ही में भारत के राफेल एयरक्राफ्टों में कुछ आधुनिक हथियारों को जोड़ा गया, जो एयरक्राफ्टों के पावर को काफी ज्यादा बढ़ा चुका है। दोस्तों, इसके साथ साथ राफेल को भी एक तरीके से फ्यूचर टेंडर में बढ़ोतरी मिला है। और दोस्तों, ये हथियार कुछ और नहीं बल्कि राफेल में इस्तेमाल होने वाले स्टॉर्म शैडो या स्कैल्प EG स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। दोस्तों, स्टॉर्म शैडो या स्कैल्प मिसाइल को दुनिया के सबसे आधुनिक एयर लॉन्च ग्राउंड अटैक क्रूज मिसाइल के तहत देखा जाता है। दोस्तों, हाल ही में कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के जो राफेल के टेल नंबर BS-004 है, उसके एक हार्ड पॉइंट में इंडियन एयरफोर्स द्वारा स्कैल्प मिसाइल को लगाया गया है। दोस्तों, ये जो स्कैल्प मिसाइल है, ये यूरोप के एक प्रमुख कंपनी MBDA द्वारा बनाया गया है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर का भी निर्माण किया है। दोस्तों, ये स्कैल्प मिसाइल एक सबसोनिक मिसाइल है, जिसमें टर्बोमैक का
माइक्रो टर्बो TRI-6030 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी 5.4 किलो न्यूटन है। दोस्तों इस इंजन के बदौलत ये मिसाइल करीबन 560 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है और करीब करीब मार्क 0.95 के रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। मतलब ये रफ्तार करीब करीब 1173 किलोमीटर पर आवर है, जबकि ये रफ्तार भी डिपेंड करता है कि मिसाइल कितने ऑल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा है। दोस्तों इस मिसाइल का वजन करीबन 1300 किलोग्राम है, जो इंडिया के सबसे बेहतरीन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के तुलना में करीबन आधा से भी कम है, जबकि इतने वजन में 450 किलोग्राम के एडवांस वॉरहेड रहता है। स्कैल्प मिसाइल में एक तरीके से एक नया जेनरेशन के वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम ब्रोच है। ब्रोच का मतलब यहाँ पे बॉम्ब रॉयल ऑर्डिनेंस एगुमेंटेड चार्ज, जो एक तरीके से ऐसा कॉन्फ़िगरेशन का वॉरहेड है जो बेसिकली सबसे पहले बंकर, कंक्रीट, मिट्टी या दूसरे बाधा को पार करके अपने मेन वॉरहेड को अंदर तक पहुंचाने में मदद करता है, ताकि मेन वॉरहेड का जो डैमेजिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाए। और दोस्तों इसी वजह से कहा जाता है कि स्कैल्प मिसाइल किसी भी बिल्डिंग या बंकर को अंदर से ही ध्वस्त कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों इन मिसाइलों में कुछ आधुनिक नेविगेशन फीचर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो मिसाइलों को दुनिया में सबसे एक्यूरेट मिसाइल में तब्दील करता है। इन मिसाइलों में इंटरनल नेविगेशन सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, जो मिसाइलों के ट्रैवल पाथ के दरमियान टेरेन मैपिंग में मदद करता है, जबकि टर्मिनल फेज में मिसाइल द्वारा इमेजिंग इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यह टारगेट को पहचान के उसे ध्वस्त कर पाए। जबकि मिसाइल का सबसे आधुनिक फीचर इसका स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। 540 किलोमीटर दूर से दागने पर भी ये मिसाइल इतने खामोशी के साथ दुश्मन तक जा सकता है कि आखिरी मोमेंट तक दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि उसके तरफ कोई मिसाइल आ रहा है। जबकि स्टेल्थ फीचर होने की वजह से मिसाइल को जहाँ पे दुश्मन देख नहीं सकता है, वहीं पे ये काफी लो ऑल्टीट्यूड फ्लाई कर सकता है, बोल के इसे ध्वस्त करना भी काफी मुश्किल है। दोस्तों खाली इतना नहीं, बल्कि स्कैल्प मिसाइल राफेल में शामिल होने के बाद इंडियन एयरफोर्स के अन्य एयरक्राफ्टों के पावर को भी मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि ये मिसाइल जहाँ पे वजन में हल्का और आकार में छोटा है, उसी वजह से इन मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स के अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों में भी लगाया जा सकता है। अब तक फिलहाल ऐसा इंडिया द्वारा कोई भी समझौता फ्रांस के साथ नहीं हुआ है कि इन मिसाइलों को राफेल के अलावा किसी अन्य फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाया जाए, पर जरूरत पड़ने पे इंडिया फ्रांस के साथ समझौता करके कुछ अन्य स्कैल्प मिसाइल को खरीद के भी अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को मजबूत कर सकता है। जबकि इंडियन एयरफोर्स द्वारा प्राइमरीली जो सबसे आधुनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है वो है ब्रह्मोस। और दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI द्वारा ही कैरी किया जा सकता है, क्योंकि ये काफी वजन में भारी और आकार में बड़ा है। जबकि ब्रह्मोस मिसाइल के एक छोटे संस्करण ब्रह्मोस NG के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो जल्द ही इंडियन एयरफोर्स के लगभग हर एक फाइटर एयरक्राफ्टों में लगाया जाएगा। पर दूसरी तरफ स्कैल्प को ब्रह्मोस के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ब्रह्मोस का रेंज जहाँ पे 400 किलोमीटर है, तो वहीं पे इसका रफ्तार इसका सबसे प्रमुख हथियार है, जो दुश्मन को कार्रवाई करने का मौका ही नहीं देता। जबकि स्कैल्प मिसाइल रेंज में ब्रह्मोस से थोड़ा आगे और कॉस्ट में ब्रह्मोस से काफी आगे है, और इसी वजह से स्कैल्प मिसाइल और राफेल के कॉम्बिनेशन को एक घातक और आधुनिक हथियार माना जा रहा है। जबकि राफेल और इस मिसाइल की मदद से अब इंडिया बॉर्डर के अंदर ही रह के चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के अंदरूनी ठिकानों को ध्वस्त कर पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।